हेलो दोस्तों, यश टीवी की एक और फ्रेश न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का ये वीडियो पेनी स्टॉक्स पर होने वाला है। कौन से पेनी स्टॉक्स हमें लेने चाहिए और कौन से पेनी स्टॉक्स को हमें अवॉइड करना चाहिए जहां ऑपरेटर्स है। तो ऑपरेटर्स के बारे में भी आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज मार्केट में बहुत सारे पेनी स्टॉक्स भाग रहे हैं। इनमें से कुछ पेनी स्टॉक्स अच्छे हैं, कुछ खराब है और अनेक पेनी शेयर्स ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा खराब है। तो यहाँ यश टीवी पर मैं आपको बहुत सारे अच्छे से अच्छे पेनी स्टॉक्स देने की कोशिश करता हूँ। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ यश टीवी पर मैं आपको अच्छे से अच्छे पेनी स्टॉक्स देने की कोशिश करता हूँ। अगर 500 स्टॉक्स भाग रहे हैं तो उनमें से 10, 12 या फिर 15 पेनी स्टॉक्स मैं आपको बताता हूँ जो अच्छे हैं, और वही स्टॉक्स मैं अपने चैनल पर शेयर करता हूँ। तो आज का ये वीडियो एजुकेशनल टाइप वीडियो होने वाला है। कौन से पेनी स्टॉक्स अच्छे हैं, कौन से हमें लेने चाहिए, कौन से हमें अवॉइड करना चाहिए। अगर स्टॉक का प्राइस बढ़ भी रहा है फिर भी हमें ऐसे पेनी स्टॉक्स को अवॉइड करना चाहिए। ये मैं आपको एग्जाम्पल के साथ यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। सबसे पहले हमें ये जान लेना है कि कौन से पेनी स्टॉक्स को हमें अवॉइड कर देना है। तो बहुत ही सिंपल लॉजिक है। जो स्टॉक्स बिना फंडामेंटल के भाग रहे हैं और बिना कारण न्यूज़ में हाइप हो रहे हैं, ऐसे स्टॉक्स को हमें अवॉइड कर देना है। बहुत सारे मार्केट में ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पर स्टॉक ऑपरेटर्स बैठे हुए हैं। ये स्टॉक्स को हमें अवॉइड करना है क्योंकि बदमाशों के साथ मिलकर आपका पैसा ये नहीं बन सकता। ये कभी बाजी पलट देंगे, ये आपको पता भी नहीं चलेगा। सो दोस्तों, ऐसा ही एक पेनी स्टॉक मैं आपके लिए एग्जाम्पल के लिए लाया हूँ। कंपनी का नाम है जय हिंद सिंथेटिक्स लिमिटेड। तो ये कंपनी सिंथेटिक फाइबर, कॉटन, टेक्सटाइल, यार्न्स ये सब के बिजनेस में काम करती है और यहाँ पे इन्होंने ऐसी इसकी इन्फॉर्मेशन दी है। नेक्स्ट, अगर हम कंपनी का मार्केट कैपिटल देखें तो ये ऑलमोस्ट 7 करोड़ है, 6.9 करोड़ का मार्केट कैपिटल है और शेयर प्राइस अभी 8 रुपये का हो चुका है। स्टॉक ये 2 रुपये से लेकर 8 रुपये का हो चुका है, यानी 4 गुना स्टॉक बढ़ चुका है। उसके बाद में इसका पी रेशो देखें तो स्टॉक का पी रेशो ये 115 पर है। किसी भी स्टॉक का पी रेशो ये 60 से ऊपर होता है तो उसे ओवर वैल्यूड माना जाता है। तो स्टॉक का अभी पी रेशो ये 115 पर है, यानी ये बहुत ही ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। उसके बाद में अगर हम इसका इंडस्ट्री पी रेशो देखें तो इंडस्ट्री पी रेशो ये 17.8 पर है और स्टॉक पी रेशो ये 115 पर है। यानी ये स्टॉक दोस्तों यहीं पर 5 से 6 गुना ज़्यादा ओवर वैल्यूड है एज़ कम्पेयर टू इंडस्ट्री पी। इसके बाद में इसका बुक वैल्यू ये 17.5 रुपये पर है। अभी कंपनी के पास कोई असेट नहीं है या फिर कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, उसके बावजूद इसका बुक वैल्यू ये 17.5 रुपये है। तो ये कैसे है ये हमें नहीं पता। उसके बाद अगर कंपनी का डिविडेंड यील्ड देखें तो ये तो ज़ीरो है क्योंकि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड ही नहीं देती। उसके बाद में इनके रिटर्न्स, तो कंपनी बिजनेस में जितना पैसा इन्वेस्ट करती है वहाँ से ये 0.13% कमा रही है, यानी ये नेग्लिजिबल रिटर्न है, इज इक्वल टू ज़ीरो रिटर्न है ये इनका। तो ऑलमोस्ट ये ज़ीरो रिटर्न है। कंपनी अगर यही पैसा बैंक की एफडी में इन्वेस्ट करती है तो वहाँ पर इनको ईजिली 5% मिल सकता है, लेकिन कंपनी वही पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करके 0.13% कमा रही है। नेक्स्ट, इनके रिजर्व्स देखें तो कंपनी का जितना मार्केट कैपिटल है उतना ज़्यादा इन्होंने रिजर्व्स में पैसा रिटेन करके रखा है। तो कंपनी की बैलेंस शीट पे हेल्दी रिजर्व्स तो है, लेकिन कंपनी उसका अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पा रही है। और वही अगर कंपनी की डेट देखें तो कंपनी की डेट ये ज़ीरो है। बहुत सारे लोग डेट फ्री पेनी स्टॉक देखकर उसमें इन्वेस्ट कर लेते हैं, लेकिन ये बाकी सारे पैरामीटर्स ये लोग नहीं कंपेयर करते और ये बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। तो वही यहाँ पर हुआ है। तो कंपनी के रिजर्व्स बढ़िया है और बैलेंस शीट भी बढ़िया है, लेकिन कंपनी के बिजनेस में ही रिटर्न्स नहीं है, तो स्टॉक प्राइस लॉन्ग टर्म में कैसे बढ़ेगा। नेक्स्ट दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कंपनी का। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2018 में कंपनी ने ज़ीरो सेल्स किया, 19 में भी ज़ीरो सेल्स एंड मार्च 2020 में भी कंपनी ने ज़ीरो सेल्स रिकॉर्ड किया है। यानी कंपनी अपना कुछ प्रोडक्ट बेच ही नहीं रही है, सेल्स कंपनी का हो ही नहीं रहा है। अगर दोस्तों कंपनी यहाँ पर कोई सेल कर ही नहीं रही है तो कंपनी कुछ प्रॉफिट नहीं कमा रही है, तो कंपनी का शेयर प्राइस ये 4 गुना और 5 गुना कैसे हो जाता है, ये बहुत बड़ा सवाल मेरे मन में आता है। यहाँ पर दोस्तों कंपनी के फंडामेंटल्स ये ज़रा भी क्लियर नहीं है, तो स्टॉक में कुछ इतना अट्रैक्टिव नहीं है। यहाँ पे बस स्टॉक भाग रहा है क्योंकि यहाँ पे ऑपरेटर बैठा हुआ है। दोस्तों, ऑपरेटर ये ज़िंदगी भर इस स्टॉक को भगा नहीं सकता। कभी ना कभी इनके पैसे ख़त्म हो जाएंगे और उसके बाद इनका उल्टा पीरियड शुरू हो जाएगा। एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद ये स्टॉक अपनी डाउनवर्ड रैली शुरू कर देगा और जब भी ये स्टॉक डाउनवर्ड रैली शुरू कर देगा
यहाँ पर ऑपरेटर अपना सारा माल बेचना शुरू कर देगा। दोस्तों मैं मानता हूँ हमारे मार्केट में 70 से 80% पेनी स्टॉक्स में ऑपरेटर्स ये होते हैं, लेकिन कुछ ऑपरेटर्स ये अच्छे भी होते हैं, परंतु मोस्ट ऑफ द टाइम्स इनोसेंट लोगों का पैसा ये पेनी स्टॉक्स में फंसता ही है। दोस्तों ऑपरेटर्स ये आपको TCS एंड इन्फोसिस जैसे बड़े स्टॉक्स बनाकर नहीं दे सकते, ये सिर्फ आपको रुचि सोया एंड आरकॉम जैसे स्टॉक्स बनाकर ही दे सकते हैं। अभी हाल फिलहाल में एक बहुत बड़ा प्राइवेट सेक्टर ग्रुप ये स्टॉक ऑपरेटर्स का शिकार हुआ है, बहुत ही फेमस है इसका नाम, तो ये ग्रुप का नाम आप नीचे कमेंट करके बताइए। सो दोस्तों मेरा मानना यही है कि अगर कंपनी के रिटर्न्स अच्छे नहीं है, कंपनी अगर बिजनेस ही नहीं कर रही है, तो वो पेनी स्टॉक्स में आप घुस के आप फंसने ही वाले हो। यहाँ पर आप देख सकते हो कंपनी का नेट प्रॉफिट ये केवल 2 लाख और 6 लाख रुपए का है। कंपनी का मार्केट कैपिटल ये 7-8 करोड़ में है और वहाँ पर कंपनी सिर्फ 2 लाख और 6 लाख रुपया कमा रही है। तो मान लो अगर आपके पास 1000 रुपये का नोट है और वहाँ पे आपको 1 रुपये का कहीं प्रॉफिट हो जाए, तो उससे आपको कितना फ़र्क पड़ेगा? उतना ही फ़र्क ये पेनी स्टॉक को पड़ रहा है और आगे इसका लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। अभी दोस्तों कौन से पेनी स्टॉक्स हमें लेने चाहिए उसकी बात करते हैं। तो यहाँ मैंने एग्जांपल के लिए आपके लिए एक स्टॉक निकाला है, कंपनी का नाम है कॉर्ड्स केबल इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। तो ये कंपनी इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड केबल्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। कंपनी का अपना कोई ऐसा फेमस ब्रांड नहीं है, लेकिन ये कंपनी बहुत सारे इंडस्ट्रियल क्लाइंट्स को अपने वायर्स एंड केबल्स सप्लाई करती है। तो ये एक बहुत ही छोटा स्टॉक है। यहाँ पर इसका आप मार्केट कैपिटल देख सकते हो, केवल 70 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटल है। शेयर प्राइस की बात करें तो शेयर प्राइस ये 54 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है। 30 रुपीज़ का इसका लो है एंड 60 रुपीज़ का इसका हाई है। आगे अगर हम इसके बुक वैल्यू की बात करें तो इसका बुक वैल्यू ये 110 रुपये का है। शेयर प्राइस अभी 54 पर चल रहा है और बुक वैल्यू इससे ऑलमोस्ट 2 गुना है। नेक्स्ट है इसका स्टॉक पी रेशो। तो कंपनी का स्टॉक पी रेशो ये देखना ज़रूरी है, कंपनी की अर्निंग्स के हिसाब से स्टॉक ये कितना सस्ता है या महंगा है, ये हमें इससे पता चलता है। तो यहाँ पर अगर हम इसका स्टॉक पी रेशो देखें तो ये 9.88 पर चल रहा है। और वही इंडस्ट्री पी की बात करें, यानी कंपनी की जो सेक्टर में जो कंपनीज़ है उनका एवरेज पी रेशो ये 39 पर है। तो स्टॉक पी रेशो के हिसाब से भी ये स्टॉक अंडर वैल्यूड है। नेक्स्ट बात करते हैं इनके रिटर्न्स की। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कंपनी का है 16% एंड रिटर्न ऑन इक्विटी ये है 7% का। तो ये यहाँ पर अच्छा है कि कंपनी अगर पैसा अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रही है 100 रुपया, तो वहाँ से ये कंपनी 16 रुपया कमा भी रही है, तो ये एक अच्छी बात है। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर इनका रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो यहाँ पर कंपनी के पास सरप्लस मनी पड़ा है 29 करोड़ रुपीज़ का और कंपनी की बैलेंस शीट पर कर्जा भी है। अगर कंपनी के पास रिटर्न्स अच्छे हैं तो कंपनी के ऊपर कर्जा है तो वो मैनेजेबल है, क्योंकि कंपनी इजीली इंटरेस्ट रीपे कर सकती है। तो ऐसी ये क्वालिटीज़ अच्छी स्टॉक्स में होनी चाहिए। अगर ये क्वालिटीज़ आपको स्टॉक्स में मिलती है तो वो स्टॉक्स को आप बाय कर सकते हो। तो दोस्तों ऐसे ही कुछ स्मॉल पॉइंट्स होते हैं जो आपको कंसिडर करने हैं स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले। और शेयर का प्राइस जो है ये इसके फंडामेंटल्स को जस्टिफाई करता है या नहीं, ये आपको डिसाइड करने के बाद ही इसमें इन्वेस्ट करना है। अगर आप ये स्टॉक का प्राइस देखो तो इसके लो से ये स्टॉक ज़्यादा नहीं भागा है। तो यहाँ से ये स्टॉक 10 गुना और 20 गुना नहीं हुआ है, बल्कि इसमें थोड़ा सा रिकवरी इसमें दिखाई है। तो ऐसे ही अगर स्टॉक आपको आपके फंडामेंटल में बैठ रहे हैं तो उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और किसी भी स्टॉक में मैं बोल रहा हूँ इसीलिए आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको अपनी ओर से पहले रिसर्च करनी है और उसके बाद ही इसमें इन्वेस्ट करना है। तो यहाँ पर ये स्टॉक एक बहुत बढ़िया स्टॉक है, ये इसके ऊपर आप ज़रूर रिसर्च कीजिए और उसके बाद ही इसमें इन्वेस्ट कीजिए। सो दोस्तों ये था आज का शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो। आशा करता हूँ आपको कुछ ना कुछ इससे सीखने मिला हो। अगर सीखने मिला है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपने यश टीवी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करके रखिए।